ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया तो कुछ लोग यहाँ पर 4 लोग घायल अवस्था में एडमिट कराए गए थे। उन्हीं से जानते किस तरह से ये हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? सोमकली जी। सोमकली नाम है। तो कितने बजे आप लोग चाव लेकर निकले थे? 1 बज रहा था जी। 1 बजे था। 1 बज रहा था। तो ये हादसा कब हुआ? हाँ जी। हादसा कब हुआ? ट्रैक्टर ट्रॉली कब पलटी? 3 बजे के करीब पलटी जी। 3 बजे के करीब पलटी। तो सभी लोग गाते बजाते निकल गए। हाँ जी। कैसा माहौल था ट्रैक्टर ट्रॉली में निकलने से पहले जब ये हादसा हुआ? सब कैसे बातचीत कर रहे थे आपस में? हाँ, जब तो बोल लेते जी हम सब। फिर पानी उसका गहराई का तो नहीं पता था, फिर पलटा ट्रैक्टर जी। किसी ने मना नहीं किया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी गहराई में चला जाएगा? बाद में आए थे कुछ आदमी जी। है? बाद में आए थे कुछ आदमी जी, हम डूब गए ना। हाँ। जी आए थे, भागे आए में फिर मेरी तरफ को। फिर बाद में क्या होता जी? कुछ नहीं होता। ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी नदी में गिर गई। हाँ जी। आप भी उसी में सवार थे? हाँ। आपके परिवार के कितने सदस्य थे? तो जी माँ तो घर में तो अकेली थी, देवर के बच्चे थे। देवर के बच्चे? हाँ, एक दरानी थी, एक देवर का लड़का था, लड़की थी। सुरक्षित है सभी? नहीं जी। कौन कौन एक्सपायर हुए? एक किरण है। आपकी दरानी है? हाँ जी। उसके 2 बच्चे, एक था, एक सौरभ और है। तीनों लोग एक्सपायर हो गए परिवार के। 10 आदमी हो गए। 10 हैं। उनको और का पता नहीं लग रहा। 2-3 आदमी होगा। किसकी रिश्तेदारी में? आप ही की रिश्तेदारी में? नहीं जी, पड़ोसी के साथ। ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में एक बच्चा भी घायल था जिसने अपनी माँ और अपने बहन भाई को खो दिया। उसी से बातचीत करते किस तरह का माहौल था। क्या नाम है बेटा? गौरव। गौरव नाम है। कितने साल के हैं आप? जी 12 साल के हैं। तो आपने ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में अपनों को किन किन को खोया है? एक मम्मी, एक भाई, एक बहन। बहन, भाई और माता को खो दिया जी। तो जब आप ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे तो किस तरह से अचानक से ये हादसा हुआ? कैसा लग रहा था कि सीधे चल रहे हैं? जी सीधे जा रहे थे। फिर जी अचानक से ट्राली का पहिया गड्ढे में गिर गया। वहाँ गड्ढा हो रहा था, सड़क में गड्ढा हो रहा था और फिर ट्रॉली नदी में पलट। जी। जब नदी में आप ट्रॉली में पलट गए थे तो क्या पानी के अंदर डूब गए थे आप? जी। फिर कौन लोग आए थे बचाने? जी पास में ही कुछ लोग ईख बांध रहे थे जी, उन्होंने काटा था वहाँ का सबको। आप लोगों को निकाल लिया जी। एक 13 साल की लड़की है जो इस हादसे में घायल हुई और कल यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया। उससे भी जानते किस तरह से ये हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? आज कितने साल के हैं आप? 13 साल। 13 साल के हैं। तो हंसते गाते चल रहे थे। हाँ जी। और अचानक से हादसा हुआ। हाँ जी, अचानक से हुआ है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। तो किन के यहाँ पहुँचना था? बुआ के यहाँ जा रहे थे। किसके? बुआ के यहाँ। आपकी सगी बुआ के यहाँ? हाँ जी। आपकी बुआ के यहाँ पे तंदूरी का प्रोग्राम था? हाँ जी। चाप का प्रोग्राम था। 50 लोग सवार थे? हाँ जी। तो पानी का बहाव तेज था क्या? पता नहीं लगा अचानक से? पानी तो बहुत तेज था, मतलब बस एकदम तेज, अचानक से पता नहीं चला। पानी का बहाव बहुत तेज था। हाँ। तो क्या किसी ने ड्राइवर को नहीं रोका कि पानी का बहाव तेज है? रोका तो है, लेकिन विश्वास थोड़ा ही ना हो रहा था कि क्या ऐसा हो जाएगा। फिर भी मतलब चक्रोड़ सी जा रही थी, मतलब चली जाएगी जैसे पीछे से आए ऐसे ही, मतलब आगे निकल जाएगी तो पता नहीं चला। ऐसे ही निकाल रहे थे। तो किसी को नहीं पता था कि अचानक से ये हादसा हो जाएगा। लोग हंसते गाते निकल रहे थे, चाव लेकर निकले थे। बुआ के घर पर तंदूरी का प्रोग्राम था। किसी को नहीं पता था कि अचानक से श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर हंसी खुशी चाव लेकर पहुंचेंगे और बीच रास्ते में इस तरह का ये हादसा हो जाएगा। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार अलर्ट भी किया जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बैन कर दिया गया, लेकिन लोगों को सूचना नहीं थी। लेकिन अभी भी सड़कों पर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारियों को लगातार सड़कों पर सरपट देखा जा रहा है। लोग चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और इस तरह के हादसों को एक दावत दी जा रही है। और भी लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। आपने किन्हें खोया? मेरी मम्मी थी। कितने साल की?
मेरी मम्मी अप्रोक्स होंगी 55 ईयर ओल्ड। 55। क्या नाम था उनका? सलोचना देवी। सलोचना देवी। आज शव बरामद हुआ या कल? नहीं, कल ही हो गया था। कल बरामद हुआ। जिस तरह से जानकारी मिली है, नकुड में भी प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के बैन होने की सूचना दी गई थी, और क्या आपके गांव में इस तरह नहीं, की यहाँ कोई पे इस सूचना तरीके नहीं की दी? कोई आधिकारिक सूचना ऐसी नहीं थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली बैन है। अगर ऐसी कोई सूचना होती तो हम उसका पालन करते। हम नियमों का उल्लंघन करने वाले नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ इसमें है कि प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। जब कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए तो आदमी तो मरेगा ही ना कहीं को तो जाएगा ही अपने परिवार से मिलने या अपने संबंधी से मिलने के लिए। तो जब वहाँ पर पानी भरा हुआ था, या तो बराबर में रेलिंग होती, ठीक है, या कोई विजिबिलिटी होती है, वहाँ पर कोई टीम खड़ी होती है कि भाई ऐसा करके यहाँ को नहीं जाना है, तो किसी ने कोई सूचना ही नहीं दी है, वो अचानक से हादसा हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? मैं तो गलती प्रशासन की मान रहा हूँ, जो वोट लेते हैं चलाने के लिए रोड है नहीं। विधायक कौन है आपके यहाँ के? हमारे यहाँ के विधायक वो है आशू मलिक है, सपा से। सपा से विधायक है। अब चलो, ये तो एक राजनीतिक स्टंट हो गया, इस बारे में मैं और कुछ बात कहना नहीं चाहता हूँ। अभी लगातार हमने देखा सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है। जी जी जी, अभी भी चल रही है, लोग अभी नहीं मान रहे। बिल्कुल चल रही है, तो फिर किस तरह से बैन है? यहाँ पे तो कोई सूचना दी नहीं, यहाँ पे किसी ने ना कोई सूचना दी ही नहीं। अगर कोई सूचना देते तो हम उसका पालन जरूर करते। मैंने आपसे पहले बोला था अपने गांव में किसी तरह की सूचना नहीं मिली? कोई सूचना किसी भी नहीं, व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना ट्रैक्टर नहीं, ट्रॉली बैन है? कोई सूचना नहीं है किसी को। आपका क्या नाम है जी? शेर सिंह। वहीं के रहने वाले? नहीं, मैं मांझीपुर का रहने वाला है, कलशे के पास। आपने किन को खोया? नहीं, मैं यो कहना चाह रहा था, अगर कहें ट्रैक्टर ट्रॉली में बैन है, ये सब कुछ है जो आप बता रहे हैं, बैन है तो कहाँ बात सुनो, गवर्नमेंट को चल तो रही रोड को ही, तो प्रशासन पुलिस कहाँ है? उन्हें वहां को रोकती, बैन क्यों लगाती? उन्हें कहना पकड़ती क्यों नहीं है? ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में लोगों ने अपनों को खोया। लोगों के घरों में मातम पसर गया है। जहां श्रद्धालु चाव लेकर पहुंचने ही लगे थे, बीच रास्ते में हादसा हो गया और मृतक परिवार के लोग यहां पर मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। आपने अपनों को किन को खोया है? मैंने अपनी मम्मी को और अपनी गुड़िया को खोया है। कितने साल की बच्ची? गुड़िया 3 साल की थी 3 साल और की। मम्मी 50 के समथिंग। 50 साल की। तो सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, ये हादसा अचानक से कैसे हुआ? अचानक नहीं हुआ मैम, वो तो हादसा है, पानी की वजह से हुआ है। पानी बहुत ज्यादा गहरा रहा था। मैं जिस टाइम वहाँ पे पहुंचा, मैंने अपनी मम्मी को उठाया तो 5 फुट के मतलब उससे ऊपर आ रहा था, सड़क से 5 फुट ऊपर था पानी, बहुत ज्यादा पानी था। आपको किस समय ये सूचना मिली? मुझे मैम ये कैसे मिली सूचना? 2-2:30 बजे सूचना मिली। गाँव में फोन आया था, तो मुझे जब सूचना मिली तो जब भी मैं बाइक लेके घर से एकदम से निकल गया। किन लोगों ने सूचना दी? सूचना परिवार वालों ने दी थी, जो ट्राली में थे उन्होंने दी थी, और जो स्थानीय लोग थे वहाँ के उन्होंने दी थी मैम। स्थानीय लोगों ने। जी तो जब आप पहुंचे तो वहाँ पर किस तरह का माहौल था? मैम, वहाँ पे बहुत हड़कंप मचा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे लोग, मतलब बहुत ज़्यादा, बस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आगे की क्या बीती हुई थी। सभी मतलब लाशें, एक कोहराम मचा हुआ था, बहुत बुरा कोहराम था मतलब। तो अभी तक जो 9 लोग बरामद हुए, क्या उन सभी लोगों को आप जानते थे? हाँ, वो परिवार में से अदर परिवार के हैं, 2-3 हमारे परिवार के हैं, 2-3 दूसरे परिवार के हैं, मतलब उनमें से ही, परिवार में से ही। आपके परिवार में से? मम्मी है। मम्मी एक्सपायर हुई। क्या नाम था उनका? मुंगलेश देवी। कितने साल की थी? 50-55 के समथिंग थी। तो सभी लोग गांव से रंडोल जा रहे थे। जी, किन के रिश्तेदारी में? रिश्तेदार तो परिवार में से। तो प्रशासन कह रहा है कि कम लोग सवार थे। कितने लोग सवार थे उसमें? 40 से 50 के समथिंग थे। 40 से 50। और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया अभी तक? ये मानो 32 लोग। 32 लोग सुरक्षित है और 4 लोग यहाँ। तो आपको किस 10 बरामद हो चुके हैं और 4-5 अभी यहाँ पे हैं जो मतलब फिलहाल एडमिट है। यहाँ 5-6 एडमिट है, 5-6 बस और कुछ क्या नहीं है। कहना चाहेंगे? किस पर कहना आरोप है। लगा रहे हैं आप? ये तो मतलब देखो, जो ये मतलब विधायक है, जो जिनके अंडर में सड़क आती है उन पे आरोप लगेगा। जो सीएम है, पीएम मतलब जो प्रधानमंत्री है, उन्हें देखना चाहिए था। उनके पास ना तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना तो रेलिंग लगी है बराबर में। जब देख रहा था कि भाई छोटी सड़क है तो रेलिंग लगनी चाहिए, वहाँ पे लगना चाहिए था बोर्ड के भाई छोटा सड़क है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो सब मैं ये मानता हूँ कि सरकार की गलती है टोटली। ठीक है, प्रशासन जिम्मेदार है जिसका जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब उन्हें दिख रहा है कि इतनी बड़ी यात्रा चल रही, चाप चल रही, ट्राली चल रही, ट्रैक्टर चल रही, लोग आ रहे जा रहे, तो वहाँ कुछ सुविधा बनाता, वहाँ चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए था कि भाई इस रास्ते से ना जाओ। ठीक है नहीं, जब आदमी कोई, ये किसका काम होता है?
ये जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि अपनी जनता को सुरक्षा दे। जब सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो वोट किस बात का ले रहे हैं? जब वोट ले रहे तो सुरक्षा दो। मतलब अंधा खेल चल रहा, हमारा देश आज चांद पे पहुंच गया और हम जमीनी रेत पे कहाँ खड़े हैं। ये हमारी सरकार को और हमें खुद को भी समझना पड़ेगा। थैंक यू। और भी लोग हैं जिस आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से शव यहाँ पर बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना यहाँ पर है। फिलहाल जितने भी लोग हैं ये गांव देहात के लोग हैं और यहाँ पर शवों को लेने पहुंचे हैं। लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है। किसी ने अपने बच्चों को खोया तो किसी ने अपनी मां को खोया है। आप सभी लोगों से अपील है, अगर इस तरह की आस्था आप रखते हैं, चाप लेकर जाना चाहते हैं तो नियमित संख्या में जाएं। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ना जाए ताकि इस तरह के हादसों को दावत ना दी जा सके। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।